हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ से स्टार्ट होगी हमारे तुंगनाथ बाबा की यात्रा। यहाँ से सीढ़ियों से ये शुरुआत में बस 5 से 6 सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद तो प्लेन सीधा खड़ा रास्ता है एकदम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ियाँ हैं लगभग, और यहाँ के बाद एकदम प्लेन रास्ता है। और गाइज हम लोगों ने ना यहाँ पे यात्रा करने से पहले हमें वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि ऊपर ना वॉशरूम की कोई व्यवस्था है, ना फ्रेश होने की कोई व्यवस्था है, ना कोई बाथरूम है, ना कुछ भी रास्ते में नहीं पड़ता है। सो अगर आप लोग भी जाएं तो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे चौपटा, ये जगह जहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं ये है चौपटा। यहाँ पे वो येलो कलर की आप झोपड़ी देख रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पे ऊपर चढ़ के एक बाबा बैठते हैं जो 20 रुपए लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आप उनका बाथरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैंने तो उनका रूम भी यूज़ किया था कपड़े चेंज करने के लिए। ये बाबा हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं ये। और हमें अपनी ड्रेस चेंज करनी थी क्योंकि मौसम के हिसाब से बताया ऊपर बहुत ठंड होती है, बट मुझे तो इस समय बहुत ही गर्मी लग रही थी नीचे, लेकिन जिद्द से पहनाना ही पड़ा क्योंकि ये बहुत चिल्ला रहे थे, कह रहे नहीं अच्छे से सेफ होके चल, ऊपर क्या पता कैसा मौसम है। और गाइस देखिए, सब पहली बार ही जाते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि ऊपर कैसा क्या वेदर मिलेगा। और मेरे संग तो बहुत ही कुछ रास्ते में हुआ। सो आप लोग व्लॉग में देखते रहिएगा मेरे संग क्या क्या घटनाएं रास्ते भर हुई हैं। और यहाँ इतनी ऊंचाई पे आके देखिए बाथरूम जाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आपको पता है हमने सिर्फ वॉशरूम के लिए यहाँ पे होटल मतलब रूम वो मांगा था, तो 1000 रुपये में कहा कि कमरा ले लीजिए आप, बट आपको ऐसे बाथरूम यूज़ नहीं करने देंगे। और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी अपने बाबा की चढ़ाई। और ये पहला मंदिर रास्ते में पड़ता है, और चढ़ते चढ़ते जो हमारी हालत हुई, चढ़ाई चालू। अब आप ब्लॉग में बने रहिए और सुनिए मेरा एक्सपीरियंस। सीधी चढ़ाई है। मैं तो इतना ज़्यादा रुक रही हूँ कि तिवारी जी कहीं मुझे यही ना फेंक दे। So guys, अभी चूतियों की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम 1 किलोमीटर भी अभी नहीं चढ़े हैं और कम से कम 20 बार बैठ लिए 20 बार बैठ चुके हैं। 2 घंटे में हो चुके हैं चढ़ाई स्टार्ट किया हुआ। जब नहीं चला जा रहा तो क्या करें। देखिए सीधे पहाड़ है, सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो देखिए यहाँ से उतर के भी जाना। भगवान चढ़े, भोलेनाथ ताकत देंगे। सो गाइस देखिए, लगभग 1 किलोमीटर हमने चढ़ाई पूरी कर ली। सर गई हूँ मैं यहाँ पे आकर के। ये देखिए, हाय, पीछे हटो थोड़ा। खड़ी चढ़ाई है। हे तुंगनाथ बाबा कहाँ बैठ गए? यहाँ कोहरा होने के चक्कर में बारिश नहीं पड़ जाएगा। बारिश आने वाली है। चलिए यार, वो रेस्टोरेंट है वहाँ बैठती हूँ, वहाँ कुछ इतनी देर बैठ रही होती है, कुछ बन जाता। चलो ना, आप पहुँचो, मैं आ रही हूँ, मुझे दिख तो रहे हो। चलो सोना, यहाँ पे लेके जाया जा रहा था हमारे भोलेनाथ बाबा को ऊपर से नीचे, और यहाँ पे नीचे ले जाया जाता है घुमाने के लिए। बैठाए जाते हैं नीचे मंदिर पे। भोलेनाथ की ये प्रतिमा बहुत ही प्यारी है, ऐसा लग रहा है साक्षात भोलेनाथ बैठ के आ रहे हैं ना। मेरे पे तो रहा नहीं गया, मैंने तो क्लिप बना ली छोटी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम लोगों ने खाया मैगी। और यहाँ पे मैगी का रेट है 60 रुपये 1 प्लेट मैगी, मतलब 14 रुपए की मैगी 60 रुपए में। सो तैयार रहिएगा आप लोग भी। रास्ते में सिर्फ मैगी मिलती है खाने के लिए, हालांकि पराठे मिलते हैं आलू के, बट सब चीज़ें बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैगी खा के मुझे थोड़ी ताकत आ जाएगी चलने की, बट नहीं, ऐसा नहीं था। मैगी खा के तो मुझे और आलस आने लग गया, मुझे लग रहा था मैं यहीं सो जाऊँ। और गाइज मेरे संग तो कुछ ज़्यादा ही अनहोनियाँ हुई हैं रास्ते भर, मतलब इतना थकान हो गई, मुझे क्या ही बताऊँ। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं भी इतनी लीचड़ इंसान हूँ कि चल ही नहीं पाऊंगी। मतलब थोड़े ही रास्ते में मेरा मुंह फट गया। मैंने नहीं भैया मेरे पे नहीं हो रहा।
और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, इतना प्यारा व्यू था, एक एक चीज़, मतलब वो कहते हैं ना कि शरीर थक रहा था, इस वजह से हम व्यू इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोई नहीं, बाबा ऐसे ही थोड़ी कहा जाता कि बाबा हाईएस्ट पीक पे बैठे हैं जाके, अब थोड़ा बहुत तो कष्ट देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मारा था शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मारने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई, तो यहाँ सब मना करने लगे कि प्लीज़ शॉर्टकट मत मारिए और बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग अब इन पहाड़ों की वादियाँ, इन बर्फीले पहाड़ों को देखिए, देख के इतना सुकून, इतना ठंडी ठंडी हवाएं, पता है आप लोग जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए हवाएं और ठंडी होती चली गई, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन साइड आने लगे। बट हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा था ना, हमारा क्यों, सिर्फ मेरा, इनका तो भगवान की दया से सही। तो भैया ये पहाड़ों में पहाड़ बोले जाते हैं भैया प्योर हिमालय है, इसी को प्योर हिमालय बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट की भी चोटी इन्हीं पहाड़ों में है। गाइस हमारी जो हालत है हम ही जानते हैं। मैं सोचो इन पे हमारी आर्मी पड़ी हुई है चारों तरफ इन्हीं पहाड़ों के ऊपर। अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना है। आजा भैया तो और यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे खीरा, और यहाँ पे एक रास्ते में फूल पड़ता है रेड कलर का, मुझे नहीं पता किसका फूल बोला जाता है, उसका जूस बनाया जाता है, तो कहते हैं वो जूस पीजिए तो ताकत आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रेड कलर की जो बॉटल्स रखी हैं यही जूस है। मैंने पिया, मुझे तो कोई ताकत नहीं आई, मैं तो और ही आलसी हो गई। और यहाँ पे हमने खीरा कटवा के खाया था और मिर्च नमक डलवा के, काला नमक डलवा के खीरा वीरा खाया, लेकिन फिर भी गाइस कोई ताकत नहीं आई थी, वही का वही शरीर रहा था मेरा। यहाँ पे हम लोग सब पूछ रहे थे एक दूसरे से कि कितना चलना है, कितना चलना है। हर इंसान यही कह रहा था, अरे अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी तो आप आधा भी नहीं आए, आधा भी नहीं आए हो। मतलब गाइस क्या ही बताएं, चलते 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 भी नहीं पहुँचे, टेंशन हो गई। हमने कहा भैया अभी हमें और कितना चलना है, लेकिन वो भगवान थे ना, ताकत दिए जा रहे थे, दिए जा रहे, और देखते देखते पूरा 4 किलोमीटर हम लोग चढ़ भी आए, खड़ी चढ़ाई। लेकिन फिर क्या बताऊं आप लोगों को, 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद में जब 5 मिनट की रास्ता रह गई ना, तभी आपकी तनु तिवारी बेहोश। और ये देखिए यहाँ पे एक ये भी सीन चल रहा है कि ये लोग ये उठा के लेके जाते हैं पालकी, इसमें जो लेडीज थी वो लुढ़क गई थी तो उसका फ्रैक्चर भी हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे सबसे प्यारा व्यू था, बारिश आने वाली थी, लगभग आ ही चुकी थी, हल्की हल्की बूंदें आ चुकी थी और बर्फ़ गिरने लग गई थी, ओले गिरने लग गए थे, इतनी ठंडी हवाएं हो गई थी गाइस, क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी ठंडी हवा। और ये सीन तो कैप्चर करना ही था। मैंने कहा मेरा शरीर नहीं चल रहा तो क्या हुआ, कम से कम व्यू तो कैप्चर कर ही लें, ज़िंदगी भर के लिए याद तो होगी, अपने फैमिली को तो दिखा सकती हूँ कि हमने क्या क्या सीन एंजॉय किया था। और यहाँ पे पता है रास्ते में हमें एक अंकल मिले थे जिन्होंने हमें कपूर बांध के दिया। उन्होंने हमें बताया कि ऊपर जाके क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा। और ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी वाइट कलर की गाड़ियों की लाइन लगी है, यहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और लगभग हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अंकल ने वो जो हमें कपूर दिया था, पहले तो हमें लगा बिल्कुल वेस्टलेस है, हमारा कोई काम ही का नहीं है, बट बाद में पता चला कि उस कपूर ने गाइस हमारी जीवन को बचा ही लिया, और खासकर मेरे जीवन को ही बचाया है। उसको सूंघ सूंघ के ही मैं ऊपर तक आई हूँ। और आप तो केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, कहीं पे भी जाएं, कपूर ज़रूर लेके जाएं, ज़रूर ही लेके जाएं, क्योंकि हमें लगता है उस समय पे अरे ये मजाक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी कहाँ कैसे क्या काम करती है किसी को कुछ भी नहीं पता है। एक बार बस बाबा, क्योंकि हम अपने शरीर के संग रहते हैं, हमें पता है हम कितना इस चीज को झेल सकते हैं, कितना नहीं झेल सकते हैं। सो किसी के कहे में मत चलें, और ज्यादा शेकीबाजी तो ऐसी जगहों पर बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए। और देखिए यहाँ पे हम एक भैया से पूछ रहे थे कि भैया कौन सा मंदिर है, कहाँ पे, अभी तक आधा मंदिर ही दिख जाए तो हमें सलाह मिल जाए, बट ये भैया ने हमें गलती बता रहे थे। वो कह रहे थे वो देख रहे हैं ऊपर वाली चोटी, हालांकि वो ऊपर वाली चोटी चंद्रशिला की चोटी थी, ना कि मंदिर की चोटी, क्योंकि चंद्रशिला मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पे है। बाबा ही बुला लो बस, वही। और यहाँ पे देखिए बर्फीले पहाड़, जिन्हें देख के इतना सुकून मिल रहा था कि यहीं पे सो जाओ, लेकिन कुछ चीजें देखने के लिए ही अच्छी होती हैं, फील करने के लिए नहीं। और ये देखिए लास्ट चोटी जो दिख रही है ना, यही चंद्रशिला की चोटी है। यहाँ पे जब तक मेरा शरीर चल रहा था तब तक मैंने बहुत कोशिश करी कि व्यू कैप्चर करती रहूं। मेरी सांस बिल्कुल ऊपर को आ रही थी, और मेरा आप चेहरा खुद ही देख लीजिए, मेरे चेहरे के बिल्कुल हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, इतना ज़्यादा मुझे थकान फील हो रही थी। और ये पूछ रहे थे आगे बढ़ के कि अभी कितनी दूरी है, कहाँ से कैसे क्या जाना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि
जब भगवान के यहाँ आओ तो कम से कम थोड़ा तो भैया शरीर को मजबूत करना ही पड़ता है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, मतलब धूप भी निकल रही थी, बारिश भी हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, हवाएं तो इतनी ठंडी। और ये देखिए बर्फ़ का वो सुंदर पहाड़ जिसको हमें देख के जो सुकून मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था बस यही बिस्तर बिछाओ और सो जाओ। लेकिन चलना था। वो देख रहे हैं ना वाइट कलर की झोपड़ी टाइप की देख रहे हैं, वो है मंदिर। उसके और आगे जाके मंदिर है। और लगभग 4 किलोमीटर हमारा चलते चलते पार हो ही गया। यहाँ पे मेरा शरीर, जब मैंने जैकेट पहन ली थी ट्रैक सूट की, इसके बाद से मेरा शरीर पूरी तरह बोल गया। फिर मेरे अंदर 1% बोलने की क्षमता नहीं रह गई, कुछ फील करने की क्षमता नहीं रह गई। और तो और मैं रोने लग गई बहुत तेज, इनसे गले लग के। मैंने कहा सोना मेरी सांस नहीं आ रही है, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने फील हो रही है। सो देखिए फिर क्या ही हुआ, आगे चल के मैं बैठी गई और ऐसी बैठी कि फिर तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई उठने की। इन्होंने छोटी सी क्लिप पता नहीं कब बना ली, मुझे नहीं पता थी। इन्होंने मुझे अभी बाद में भेजी ये क्लिप कि जब तेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी तब मैंने ये क्लिप बनाई थी तेरी। बट मुझे ये क्लिप थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी डालने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली है, दिखाना तो पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्या हुई थी आखिर बैठने के बाद में। सो गाइज, आपकी तनु तिवारी की ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने के चक्कर में हमको यहाँ पे मेन तुंगनाथ बाबा के मंदिर के जस्ट 5 मिनट की दूरी पे हमने कमरा खुलवाया है। ये देखिए पूरा वुड से बना हुआ है, इससे ठंड नहीं लगे। और यहाँ पे देखिए कंबल वगैरह, अच्छा रूम है, रूम काफी प्यारा है। देखिए बेड वगैरह भी अच्छे हैं और सनील की इसमें बेडशीट बिछी हुई है वूलन। और ये वॉशरूम वगैरह है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। रेट यहाँ पे है लगभग 4,500 4,500 का पर रूम है। और इस लाइन में 2 या 3 ही होटल है, बस ज्यादा होटल नहीं है। नहीं, होटल प्रॉपरली एक ही है। प्रॉपर होटल एक ही है जिसमें ये रूम, बाकी मंदिर की धर्मशाला में है। बाकी मंदिर की धर्मशाला में है ऊपर की ओर, लेकिन फिर वही है 2-4 रूम है, ज्यादा नहीं है क्योंकि हाई, बहुत हाई है। हम कितनी ऊंचाई पे बैठे हैं अभी? 14,500, लगभग 14,000 14,000 प्लस के लगभग है। 14,000 प्लस के लगभग हम लोग बैठे हैं। अब गाइज आप मान लीजिए, आपको पता है रोना, इसकी गांठ लगा दो, ऐसे कपूर पूरे बिस्तर पे आ जाएगा। मैं पूरे रास्ते ये कपूर सूंघते हुए आई हूँ, पूरे रास्ते कपूर सूंघा है मैंने। अगर ये कपूर नहीं होता ना तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई होती। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। आप लोगों को पता है मेरे हाथ पैर नहीं थके हैं, मेरे ना सांस उखड़ गई। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं बचा है शरीर में। सो गाइस, अब मेरा व्लॉग पूरा यहाँ पे तुंगनाथ बाबा की आरती पे समाप्त करूंगी मैं। सो मेरे व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। अब थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं। तिवारी जी ने बेचारे ने इतना पैसा उठा दिया। आप लोगों को पता है हमारा नीचे ना चौपटा से भी थोड़ी दूरी पे हमारा रूम बुक था वहां पे, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कहाँ बुक माई सुपर डिलक्स रिजॉर्ट किया था हम लोगों ने। और वेस्ट गया आज का पूरा किराया भी चला गया और हम वहां भी पहुंच नहीं पाए। अब वो वेस्ट गया 3,500 रुपए अलग, और यहाँ पे हमें अलग 4,500 की वजह से हम उतर ही नहीं पाए। 4,500 क्या कहते हैं 4,500 रुपए का ये रूम लेना पड़ा। हाइट है, मैं तो कहती हूँ सब लोग एक बार तुंगनाथ बाबा से मिलने जरूर आओ। स्टेमिना मजबूत रख के आना, स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल एकदम मजबूत, और फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है वो है फैटी लीवर। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है सबसे। कितना प्यारा रूम बना है ना, प्योर लकड़ी का रूम है गाइस। सो मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।